हेलो बच्चों, ये 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए व्हील इज़ रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस। व्हील रोल कर रहा है किस पे? प्लेन सरफेस पे। ठीक है, मैंने मान लिया। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। ओके। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर ऑफ द व्हील विल बी। तो सेंटर यहाँ पे है तो इसका सेम लेवल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब रोलिंग का केस होता है, रोलिंग के केस में जो v है वो रहता है v ओमेगा r रहता है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट की यहाँ से दूरी कितनी है? इस सरफेस से हाईएस्ट पॉइंट की दूरी कितना है? 2r। तो v क्या हो जाता है? ओमेगा इंटू 2r। ठीक है। हमेशा ऐसा प्योर रोलिंग, सिर्फ केस कैसा होगा? रोलिंग वाले केस में ही क्या होगा, जिस पॉइंट की पूछी है उसका देख लो कि यहाँ से कॉन्टैक्ट से कितना दूरी पे है। तो 2r पे है तो ये हो जाएगा 2r, क्योंकि r ये और r ये कितना हो गया? 2r। तो अब ठीक है, अब हमें इस पॉइंट की बात करनी है, ये वाला कॉन्टैक्ट। भाई हमें तो इस पॉइंट पे निकालनी है, तो देखते ये वाली डिस्टेंस कितना है। राइट, ये वाली डिस्टेंस क्या करनी है? देखनी है। तो अब देखिए, ये r, ये भी r, और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? √2r। राइट। तो मानो इस पे वेलोसिटी है v1, तो v1 क्या आ जाएगा? ओमेगा इंटू √2r। ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि 8 है। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है? 8 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 2r। राइट। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 2r। 8 बाई ओमेगा इंटू 2 इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई? 4 बाई ओमेगा। राइट। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे मैंने क्या माना है? v1 माना है। तो v1 क्या हो जाएगा भाई? इस पॉइंट से कॉन्टैक्ट से ये दूरी कितनी है? ये है √2r। तो वही बताया, जहाँ पे वेलोसिटी पूछे उस पॉइंट की दूरी देख लो। रोलिंग के केस में, सिर्फ किसके केस में? रोलिंग के केस में। तो अब यहाँ पे ये v1 यहाँ है, तो इससे ये दूरी कौन सी हो गई? ये वाली। ये निकाल लिया r √2r। तो v क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू √2r। हाइएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा था? ओमेगा इंटू 2r, क्योंकि डिस्टेंस कितना बच जा रही थी? 2r। तो यहाँ से v1 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू √2, और r की वैल्यू पुट करेंगे तो जो क्या आ गई? 4 बाई ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, v1 आ गया 4√2। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 4√2। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, इसका आपको अगर ये नहीं देखना आ रहा कि कैसे कॉन्टैक्ट से यहाँ से देखनी है डिस्टेंस, बस इसमें है कुछ नहीं। कॉन्टैक्ट से जहाँ जिस भी पॉइंट पे पूछे कॉन्टैक्ट से उसकी डिस्टेंस देख दो। रोलिंग के केस में तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो डिस्टेंस 2r थी, तो v की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा इंटू 2r। और बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे 8 है, तो मैंने 8 रख दी। इस पॉइंट पे ये हो गई। सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन का। सेकंड मेथड में क्या करना है आपको? सेकंड मेथड में भाई जब ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ पे ओमेगा r लगता है, एक ओमेगा r किसका? u का लगता है। सेम ये इस पॉइंट पे की बात करते हैं तो एक ओमेगा यहाँ पे r यहाँ पे लगता है, और एक ओमेगा r इस वाली डायरेक्शन में लगता है। ये पढ़ाते टाइम पढ़ाते हैं अपन कि जो सेंटर है ये पहले u से रोटेट करने के बजाय ट्रांसलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले u से ट्रांसलेट कर रहा है, और ओमेगा r से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो u भी क्या हो जाता है? ओमेगा r। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2 ओमेगा r। फिर ये ट्रांसलेट कहाँ करेगा? आगे। ये पॉइंट धीरे धीरे आगे क्या करेगा? ये ट्रांसलेट तो u से करेगा। u क्या हो जाता है? v से, या u से क्या हो जाता है? v होता है ओमेगा r। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओमेगा r। रियल में तो ये क्या है? u है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट्स है, ये सेंटर है, ये आगे जा रहा है, रोल कर रहा है, तो पहले u से आगे जाएगी। ये यहाँ के पॉइंट्स पहले u से क्या कर रहे हैं? VCM भी क्या कर रहा है? u से आगे जा रहा है।
प्लस साथ साथ हमें रोलिंग हो रही है, तो ये ट्रांसलेट के साथ, ये ट्रांसलेशन मोशन है। ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशन। ये वाला रोटेशन, रोटेशन में ये पॉइंट क्या करेगा? आगे घूमेगा ओमेगा आर से, फिर ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा कितने से? ओमेगा आर से, राइट। सेम ये वाला पॉइंट इस साइड जाएगा कितने से? ओमेगा आर से, ठीक है। और इस पॉइंट पे यू कहाँ जाएगा? आगे। तो ऐसे जाते जाएंगे। तो इन दोनों को जब हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हम बोल देते हैं कि इस पॉइंट पे एक ओमेगा आर ये लगा रोटेशन वाला, और यू को भी प्योर ट्रांसलेशन वाला क्या हो जाएगा? ओमेगा आर हो जाएगा। सेम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा आर, और आगे ट्रांसलेट कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ओमेगा आर। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे क्या लिख देंगे? जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन, एक ओमेगा आर यहाँ पे, एक ओमेगा आर यहाँ पे 90 पे होते हैं, तो वो क्या आ जाता है? √2। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 ओमेगा आर, इनका रिजल्टेंट इस पॉइंट पे। और ओमेगा आर को क्या लिखते हैं? v। तो क्या आ जाएगा? √2v, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछा है ना, तो वो क्या हो जाएगी? v रिजल्टेंट क्या है? v रिजल्टेंट तो इस पॉइंट का v रिजल्टेंट तो √2v है, √2v। तो v रिजल्टेंट इस पॉइंट का क्या आ जाएगा? √2v। v की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस हाईएस्ट पॉइंट पे 8 दे रखी है, जो कितना है? ओमेगा आर 2 ओमेगा आर इजिकल्स टू 8, 2 इंटू वी इजिकल्स टू 8। तो v की वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4√2। एक मेथड ये होता है निकालने का। ये पूरा यहाँ से बेसिक्स होता है भाई। ये ट्रांसलेट कर रही है यू से, यू को लिख देते हैं ओमेगा आर, फिर ये रोटेट भी कर रही है ओमेगा आर से, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस पॉइंट पे एक ट्रांसलेशन हुआ, एक रोटेशन हुआ, ओमेगा आर ओमेगा आर। अब क्वेश्चन में ये चीज़ 8 दे रखी है कि हाईएस्ट पॉइंट पे 8 है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर अकेला ओमेगा आर नहीं है, क्या है? 2 ओमेगा आर। तो 2 इंटू वी इजिकल्स टू 8, वी की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो रिजल्टेंट √2 ओमेगा आर, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? वी, यहाँ पे वेलोसिटी √2 ओमेगा आर, रिजल्टेंट तो √2 इंटू ओमेगा आर को क्या लिख देंगे? वी यहाँ से निकाला 4, तो क्या आ जाएगा? 4√2। और दूसरा भाई सबसे अच्छा होता है रोलिंग के केस में, कॉन्टैक्ट से डिस्टेंस देख लो, ठीक है, और वहाँ से उसका ओमेगा के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऊपर वाले पॉइंट पे वो वाला डिस्टेंस हो जा रहा है 2r, तो ओमेगा इंटू 2r। हाई यहाँ इस पॉइंट पे देखो कितना है? ओमेगा इंटू 2r। फाइनल यहाँ पे भी क्या है? ओमेगा इंटू 2r ही तो आ रहा है उस पॉइंट पे, उससे भी वही आ रहा है।